जय श्री कृष्णा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको भागवत कथा सुनाने का। ये भागवत कथा त्वरित कथन होएगा, जिसमें कि हम बहुत जल्दी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि इस भागवत कथा में आखिर है क्या। यदा कदा हमको ये सुनने को आता है कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो दिन पर दिन सिमटता जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो वेद पुराण है उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश नहीं करी। यही जब ये सोच मेरे मन में आया और हमने सोचा कि हम भी भागवत कथा पढ़कर देखें कि आखिर उसमें क्या राज छुपे हुए हैं जिसको लोग इतना पसंद करते हैं। तो हमने जब इसमें यूट्यूब में बहुत सारा ढूंढा तो सब जगह बहुत सारे संतों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से भागवत कथा सुनाई गई थी। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि हम जल्दी ही समझना चाह रहे थे कि आखिर इस कथा में क्या है, तो इस वो मुझे कहीं भी नहीं मिल सकी। तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो समय की कमी के कारण वो जो संतों का जो लाभ है वो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन शायद मेरे जिस कथन से उनको ये तो समझ में आ जाए कि आखिर भागवत कथा में लिखा क्या है। तो यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है, शायद आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं आपको श्री भागवत कथा सुनाना शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि श्री भागवत कथा की क्या महत्व है। और ये जो महत्व है ये स्वयं श्री भगवान ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को बताया है। तो उनके अनुसार कि जो भी भागवत पुराण का जो पाठ करता है या सुनता है उसको 1000 गोदान का फल मिलता है, या फिर उसको कपिला गोदान का भी पुण्य मिलता है, 18 पुराणों का पाठ का फल मिलता है। और यहाँ तक कि भगवान ये बोलते हैं कि कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तो इसीलिए ये जो श्री भागवत कथा है इसका इतना महत्व है, और बोला जाता है कि इसको जो ये भगवान जी ये भी बोलते हैं कि इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जहाँ जहाँ भागवत कथा की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। इसका मतलब कि जहाँ पे भी भागवत कथा का श्रवण हो रहा होता है या फिर उसको उच्चारण हो रहा होता है वहां पे भगवान अपने आप ही पहुंच जाते हैं। तो इससे पहले कि जब भी कोई भी चीज हम कोई पुराण या कोई भी हम धार्मिक चीज पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो सबसे पहली चीज है कि हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए अपने मन में। तो इसीलिए इसको पढ़ने से पहले आप ये बोलिए, मुझको श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है। चलिए अब हम लोग श्री भागवत कथा का पहला अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसमें शौनक जी मुनिवर जो होते हैं उनको भागवत कथा सुनने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये बात पूछते हैं कि सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। तब सूत जी बोलते हैं, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु का भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्याग का अत्यंतिक
नाश करने के लिए श्री भागवत कथा प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कृतामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्री भागवत कथा का अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ काश और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं को हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भगवत कथा की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में भगवद्रूप भागवत कथा के पढ़ने सुनने के तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। जी बोले कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है कि शंकादिक जी को नारद जी मुनि मिले और उन्होंने उनसे पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने बोला, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन में संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग में सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना तो कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाने में। इस तरह कलयुग में दोष देखता है। पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी थी। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तारुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर यह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण पर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ।
युवती बोलती है, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। तब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी नवयुवती हो गई। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? अब तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस अवस्था में शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी बोलते हैं, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उनका कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। संसार में जहाँ देखो वही सत्पुरुष दुखी, म्लान और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रही, और ना इसमें कोई मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम सिर्फ नवीन तरुणी हो गई। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, यहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे ये दोनों पुत्र का यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित, इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा न श्री हरि से ही यह अधर्म कैसे देखा जा रहा है। मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलेगी। नारद जी ने बोला कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो मैं प्रेमवश तुमको बताता हूँ। कल जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। लोग घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार के पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव नहीं रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार नहीं रहा।
था। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपसे समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयार दुकुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया। आप सर्व मंगल में और साक्षात श्री ब्रह्म जीव के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरीके से अब हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।